जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, हम सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। गुरु 18 अक्टूबर 2021 को मार्गी हो रहे हैं और एक बहुत अच्छी खबर है। गुरु आपके संतान के दाता, गुरु आपके धन के दाता, कार्य के दाता, आपके ज्ञान के दाता, आपकी तबीयत के दाता, गुरु जो है आपकी पर्सनैलिटी के दाता और आपके जीवन में जो आपके अध्यात्म के गुरु, आपका अध्यात्म, इन सब के दाता गुरु जो हैं वो पहले नीच के हो गए थे, मकर राशि में प्रवेश कर गए थे और वहां पर वो वक्री थे। तो बहुत ही अत्यंत कठिन परिस्थिति थी। साथ साथ शनि भी वक्री थे। दो मुख्य ग्रह जो माने जाते हैं हमारे संसार में कि जो चलाते हैं ये सृष्टि, साथ में राहु केतु को भी इंपॉर्टेंट माना गया है, सूर्य को भी इंपॉर्टेंट माना गया है, बाकी सब ग्रहों की भी उतनी महत्व है, लेकिन ये जो चार ग्रह हैं इनके जब वक्री या उदित या अस्त ये सब स्थितियां होती हैं तो बहुत असर पड़ता है जनमानस पर। अब जानिए कि गुरु जो है ये मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री थे अपनी नीच राशि मकर में 18 अक्टूबर 2021 को। अब गुरु जो जिसको जीव मानते हैं, गुरु जो किसी का बुरा करने नहीं आते, गुरु जो संसार में आपके लिए आत्मिक जो है उन्नति लेके आते हैं। जैसे शुक्र आपके जीवन में आत्मिक सुख लेके आता है, आपको शारीरिक सुख लेके आता है, आपके जीवन में आनंद वैभव लेके आता है, वैसे गुरु आपका जो ज्ञान चक्षु है वो खोल देते हैं। और इतने दिनों से लोग बहुत परेशान चल रहे थे कि गुरु नीच के होकर मकर राशि में शनि के साथ बैठे हुए हैं, जहां पर शनि भी वक्री थे। अब शनि मार्गी हो चुके हैं और गुरु जो है वो भी मार्गी होने जा रहे हैं। सभी राशि वालों के लिए एक अच्छी स्थिति है। अभी पूरी तरह गुरु की स्थिति अच्छी नहीं हुई, फिर भी मैंने देखा है किन्हीं कुंडलियों में, किन्हीं जातकों को, जहां जहां गुरु अगर नीच का भी बैठा हो, लेकिन अगर स्थान बली हो, उनके लिए भले ही कारक ना हो, उसकी दशा में वो अच्छा फल देता है। अगर वो 30% खराब भी दे रहा है तो वो गौण हो जाता है, क्योंकि अच्छा फल इतना ज्यादा देता है, कार्य बढ़ा देता है। अगर मूल त्रिकोण में बैठा हो तो आपको उसका फल बहुत अच्छा देता है, हालांकि वो जो है वो नीच का भी होकर आपका बुरा नहीं करता। तो चलिए हम जानते हैं कि जो गुरु जो हैं वो मार्गी हो रहे हैं, तो उनकी दृष्टियां और उनका असर क्या क्या अच्छा पड़ने वाला है आप पर। याद रहे कि 20 नवंबर को गुरु जो हैं अपनी अगली राशि कुंभ में फिर प्रवेश कर जाने वाले हैं और ये स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी कि वो शनि का साथ छोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे। और बस धीमे धीमे अब समय अच्छा हो चला है। हमने बहुत पेंडेमिक भोगा है गुरु का नीच राशि में प्रवेश जब था और गुरु जब वक्री थे और शनि जब वक्री थे, तो बहुत ज़्यादा हम पेंडेमिक के भोग चुके हैं। अब स्थितियां बेहतर हो रही हैं और हम जानते हैं क्या असर है हम पर गुरु का। आपके जिन जिन भावों के गुरु स्वामी हैं, अगर आप गुरु की दशा से गुजर रहे हैं तो आप पर विशेष प्रभाव है। अगर आप शनि की दशा से गुजर रहे हैं तो आप पर विशेष प्रभाव है। जानते हैं अब गुरु किस नक्षत्र में है? गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो अभी वो कायम है धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, इसलिए उस विषय में अभी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने मित्र के नक्षत्र में विचर रहे हैं वो। तो सबसे पहले आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो मैं राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। मेष राशि, आपके लिए गुरु का मार्गी होना मतलब आपके कार्यों का खुलना, आध्यात्मिक कार्य, पिता की तबीयत का ठीक होना, आपके कुछ ऐसे काम जो रेनोवेशन, प्रॉपर्टी खरीदना, माता की तबीयत खराब, इन सब से जुड़े हुए थे वो भी ठीक होने जा रहे हैं। परिवार में जो कलह क्लेश बहुत बना हुआ था उसमें कमी आएगी और लोगों को थोड़ा सा ज्ञान आएगा, सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और आप अपने संचित धन को भी संभालेंगे। साथ साथ आपके जो विरोधी बहुत उठ खड़े हुए थे, तबीयत खराब हो गई थी, अपने लिए आप के
जो लेना देना आपका लोन्स वगैरह ये सब खराब हो गया था, तो वो भी बेहतर होने जा रहा है। तो आश्वासित रहिए कि गुरु आपको बेहतर स्थिति में लेके आएगा। वृषभ राशि, आपके लग्न पर गुरु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि। तो आप एक तो पॉजिटिव साइन ये होगा कि जो राहु बैठ के वहां पर तकलीफ दे रहा है आपको, उसकी बुराई से तो बचेंगे आप, लेकिन फिर भी आपको मोटे या डायबिटीज के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मोटे हो गए, डायबिटीज हो गई। और गुरु हालांकि मार्गी हैं, आपको खाने पीने में रुचि देंगे। आप तो पहले ही वैसे भोगी विलासी हैं, और गुरु की दृष्टि से आप पायस हो जाएंगे, आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा अपने पर्सनैलिटी का। आपको लोग अब ये भी कहेंगे कि आप ज्ञानी हो, साथ साथ आपकी यात्राएं खुलेंगी, आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ, पराक्रम बढ़ेगा, आपकी यात्राएं सुखद हो जाएंगी। और जो अध्ययन पढ़ाई रुक गया था उससे रिलेटेड थोड़ी सी बेचैनियां तो हैं, और आपको अपने काम से रिलेटेड भी के काम पूरे नहीं हो रहे, बेचैनियां हैं, लेकिन ये शुरू हो जाएगा अब थोड़ा थोड़ा करके। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए गुरु की बेहतर स्थिति जानिए कि अब आप बीमार कम से कम अब नहीं होंगे। शनि जो है वो मार्गी हो गए, गुरु मार्गी हो रहे हैं। आपके जीवन में जो बेहतर स्थितियां आएंगी, व्यवसाय से रिलेटेड आपको जो सेटबैक पहुंचा है, व्यवसाय से रिलेटेड आपने जो दुख के दिन देखे हैं तबीयत से रिलेटेड, वो खत्म हो रहे हैं। अब आप आनंद की स्थिति में आइए, व्यवसाय भी बढ़ेगा, विवाहित जीवन की कटुता भी कम होगी, और आपके परिवार का भी सपोर्ट होगा। आपका संचित धन जो इधर उधर खुर्द फुर्द खर्चे हो रहे थे उस पर भी कंट्रोल आएगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे, और घर की सुख सुविधा बढ़ेगी, वाहन वगैरह खरीद सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए आपके लग्न चंद्रमा पर शनि की दृष्टि थी और उसको बचा रहे थे गुरु, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, अब वो मार्गी हो गए हैं, तो आपको और भी फायदा देंगे। आपकी बुद्धि पायस होगी, सही सोचेंगे, काम में लगेंगे, और आप येन केन प्रकार पैसा कमाने की सोचेंगे, लाभ भी होगा, पैसे भी आएंगे, और जो गलत पैसा आ रहा था अब वो पायस पैसे में कन्वर्ट होगा, और यात्राएं शुभ हो सकती हैं, निकल सकते हैं आप ऐसी यात्राओं पर जहां आपके काम हो जाएं। सिंह राशि, आपके लिए अब विदेश रिलेटेड काम खुल गए, लोन्स वगैरह खुल गए, तबीयत पहले से बेहतर होगी। आपके काम काज जो पिता के साथ चलकर हो रहे थे वो भी बेहतर होंगे, आपके पिता की तबीयत भी ठीक होगी। आपके कुछ ऐसे काम जो धर्म से रिलेटेड थे, आपके कुछ ऐसे काम जो सात्विकता से रिलेटेड थे, वो सब बढ़ेंगे। आपके जो गलत लोगों से हाथ मिल गए थे वो अब पीछे हटेंगे, और आप अपने एक परिवार में भी थोड़ा सा आश्वस्त रहेंगे कि मेरे परिवार में जो मन मुटाव है बस उसमें क्या करना है ये आपको अब सही सूझेगा। अपना पैसा कैसे बचाना है वो भी आपको सही सूझने वाला है अभी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लिए गुरु की ये स्थिति बेहतर रहेगी। लग्न पर दृष्टि है गुरु की, तो याद रखें आपको गुरु आपके मित्र नहीं है, लेकिन मित्र न होते हुए भी एक पायस है, जीव है, आपका ध्यान रखते हैं, क्योंकि गुरु किसी का बुरा नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी शुगर से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखना है, मोटापे से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखना है, और खाना पीना अनाप शनाप नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्थ का और आकर्षण का ध्यान रख लीजिए। बाकी धन देने जा रहे हैं गुरु, आपकी पैतृक संपत्ति से रिलेटेड फायदे होंगे, कोर्ट केसेस वगैरह से जो आपको मेंटली हैरेसमेंट हो गई थी वो कम होगी, बच्चों से रिलेटेड जो आप टॉर्चर थे वो टॉर्चर कम होगा, अध्ययन पढ़ाई जो रुक गई थी, वीजा वगैरह, मित्रताएं जो खराब हो गई थी वो सब ठीक होने जा रही हैं। आपका माइंड बेहतर सोचेगा, डिसीजन सही होंगे। तुला राशि, तुला राशि के लिए गुरु का मार्गी होना बहुत अच्छी स्थिति है। अब समझिए कि गुरु आपका कार्य व्यवसाय बढ़ाने आए, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार, पैसों से रिलेटेड, बैंकिंग व्यवस्थाओं से रिलेटेड व्यवहार सुधरेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, काम काज बढ़ेगा। घर में जो बेचैनी थी, तबीयत माँ की खराब, आपकी तबीयत खराब, पेट से रिलेटेड समस्याएं, गर्दन गुदा वगैरह से रिलेटेड, नीचे के पैर हिप्स से रिलेटेड समस्याएं सब ठीक होंगी। अब आप जो है हेल्पर से हेल्प पाएंगे, और साथ साथ आपको जो विशेष रूप से कोई ऐसी तकलीफें थी जो जननेंद्रियों से रिलेटेड है, तो उसमें भी कोई न कोई इलाज आपको मिल जाएगा। विवाहित जीवन का सपोर्ट जो टूट चुका था
उसमें भी आपको थोड़ी सी राहत महसूस होगी। और अगर शादी नहीं हो रही थी तो उसके लिए भी पॉजिटिव रहिए, कुछ अच्छा जीवन साथी अब आपके जीवन में 20 नवंबर के बाद प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए गुरु का मार्गी होना बहुत शुभ रहेगा। आपके कार्य व्यवसाय को अत्यधिक बढ़ाने की फिर से कोशिश करेगा। जो पहले खराब थे, आपकी यात्राएं सुखद होंगी। अब एक तरफ से जो है सूर्य सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरु के सपोर्ट से आपके काम कुछ बनते नजर आते हैं। आपके जो विवाहित जीवन के बेचैनियां थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, व्यवसायिक पार्टनर क्यों गलत बिहेव कर रहे हैं, तो आपकी पब्लिक इमेज भी बन नहीं रही थी, तो सब ठीक होगा। आपके कुछ पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद है, वहाँ थोड़ा संभल के चलिएगा। और आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह हैं तो सात्विक दिमाग से अगर टेबल पर बैठ के बातें निपटाएं तो जल्दी निपटेंगी। अपना धन जो आता है उसको संभाल के रखिए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु। अब मैं लग्नेश होकर आप कितने बेचैन हो गए, आपकी शादी भी डिले हो गई है, आपकी सब वर वधु का चयन नहीं हुआ, आपके जो कुंभ में बातें चल रही थी काम की वो वापस गुरु के नीच के और वक्री होने से सब रुक गई, तो आप बहुत बेचैन हुए पैसों को लेकर, परिवार को लेकर। आपकी भाषा तो शनि ने बिगाड़ी है और सूर्य आपका भागेश होकर वो भी अभी नीच का हो रहा था, लेकिन अभी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे और आप पहले से ज्यादा आश्वस्त होंगे, बेचैनियां कम होंगी। आपके जो तबीयत खराब थी मानसिक रूप से या बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से, तो वो भी ठीक होगी। आपके व्यवसायिक पार्टनर और आपके विवाहित जीवन के पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे। पिता से रिलेटेड कोई समस्याएं आपको लगती हैं तो वहाँ पर मतभेद मत कीजिए और अपने हिसाब से थोड़ा सद्बुद्धि से आप काम लेंगे और आप अपनी समस्याओं को निपटाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए गुरु का ये मार्गी होना अत्यंत शुभ रहेगा। आप गुरु आपके द्वादश भाव के और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और वो दृष्टि डालेंगे माइंड पर, तो पोल्यूटेड माइंड और आपका जो व्यसनी माइंड हो गया था या गलत सोच रहे थे, आप भ्रमित हो रहे थे, उस स्थिति से अब निजात होगी। आपके अंदर पायस तत्व आएगा, आप आध्यात्मिक बनेंगे, आप अब सोचेंगे कि कैसे आगे पैसा आए। आपके विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, शादी के योग बढ़िया वाले बनेंगे, वर वधु का बढ़िया चयन हो जाएगा और आप जो है बेहतर सोचेंगे कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए। नए ऑफर्स आएंगे तो उसमें किच मत कीजिएगा, सोचिए दिमाग से। गुरु आपको बुद्धि देगा कि आप सही ऑफर्स को ले लें, तो जो सात्विकता से ऑफर्स आते हैं उनको लें। यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं धार्मिक स्थलों पर, लेकिन अपनी दवाइयां वगैरह लेकर साथ जाइएगा धार्मिक यात्राओं पर। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लाभ भाव के और आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, मार्गी हो रहे हैं। अच्छी बात है, पैसा आएगा। पूरे टोटलिटी में जो धन के, परिवार के स्वामी जो हैं आपके वो गुरु हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद कम होंगे। जो विदेश रिलेटेड काम अटक गए थे वो हो जाएंगे, लेकिन उन पर खर्च भी हो सकता है। याद रहे जितना पैसा आया था उतना खर्च ना हो जाए और ज़्यादा आप प्रेम संबंधों में थोड़ा सा स्पेस बना के रखें तो अभी भी 20 नवंबर के बाद वो स्थिति सुधरेगी और आगे चल के आपकी शादी की भी आपको घंटी बजेगी। तो अभी फिलहाल जो है थोड़ा बच के चलें। याद रहे परिवार से मनमुटाव था वो अभी थोड़ा सा है, बिल्कुल गया नहीं है। द्वादश में है गुरु, हालांकि स्थान बली है, लेकिन स्थान बली होने के बावजूद आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। अभी खर्चे अनाप शनाप नहीं करने, जो पैसा आता है उसको कंट्रोल कीजिए। विदेश रिलेटेड कामों में भी अपने धन का निवेश अभी मत कीजिए, लेकिन अच्छी स्थितियां, बेहतर स्थितियां बनेंगी। मीन राशि, बस आपका बुरा समय खत्म। आप जो बहुत परेशान हुए, इधर उधर पैतृक संपत्ति, कोर्ट केसेस, काम धाम सब बिगड़ा हुआ था, तबीयत खराब थी, अंदर से रुचि नहीं आ रही थी, बेचैनी थी, प्रेम संबंध खराब हो गए, वो सब बातों को लेकर अब आपके जीवन में सुख सुविधा आने वाली है। नीच का गुरु है भले, लेकिन वो नीच का होकर आपको जब बहुत बेचैनी देता है तो वहां पर शनि मार्गी होकर आपकी बागडोर संभाल रहे हैं और सूर्य आपको परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से गुरु अब कमान संभालेंगे और बहुत सारी बातों का कंट्रोल आपके लग्नेश गुरु के हाथ में है। तो जब लग्नेश वक्री हो जाता है तो बंदा ज्यादा बेचैन होता है। ऐसी स्थिति में इंसान को
अपने लग्न को बल देना चाहिए, वो उपाय करने चाहिए जिसमें लग्न जो है वो बली हो जाए। ये स्थिति थी गुरु के मार्गी होने की। मैं कामिनी खन्ना फिर कोई इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर एंड गुड बाय।